कुछ टाइम पहले गूगल कंपनी ने चैट जीपीटी का कॉम्पिटिटर बार्ड ऐसा एक चैटबॉट रिलीज किया था जो बड़ा ही बकवास था। अभी कुछ दिनों पहले उसी बार्ड को इन लोगों ने अपग्रेड कर दिया है जो अभी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस वीडियो में मैं दोनों बार्ड और चैट जीपीटी को कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और हम देखेंगे कि कौन सा बोट अच्छा आंसर दे रहा है। टुवर्ड्स द एंड हम कुछ की डिफरेंसेस मेजर करेंगे इन दोनों चैट बोट के बीच में। यहाँ पे मैंने एक विंडो में चैट जीपीटी को ओपन किया है, दूसरे में बार्ड को ओपन किया है। आप bard.google.com पे जाओगे तो आप अपने जीमेल के अकाउंट से एक्सेस कर सकते हो। बाय द वे ये सब फ्री है। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि भैया टेस्ला के स्टॉक की प्राइस क्या है। ओके, और सेम क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ बार्ड को। चैट जीपीटी ने आंसर नहीं दिया, उसके पास सितंबर 2021 तक का ही डेटा है और वो बोल रहा है कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन वो पुल नहीं कर सकता। लेकिन बार्ड के केस में उसने मेरे को प्राइस दिखाई, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बार्ड जो है वो इंटरनेट पे से जाके एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको पुल करके देता है। अगर आपको गूगल करके वेरीफाई करना है तो देखो गूगल इट ऐसा क्लिक करो तो यहाँ पे इसके रिलेवेंट जो सर्चेस है ना वो आ जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि टेस्ला के स्टॉक की प्राइस क्या है तो देखो टन टन। सो इस केस में मुझे बार्ड बहुत अच्छा लगा कि ये एक लेटेस्ट अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपको देता है, जबकि चैट जीपीटी के पास जब तक ये मॉडल को ट्रेन किया है उसकी इंफॉर्मेशन है। बाय द वे मैं जीपीटी 3.5 का यूज कर रहा हूँ। जीपीटी 4 ऑफ कोर्स उसके पास ज्यादा डेटा होगा, लेकिन आई डोंट थिंक इट कैन पुल द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। तो इस केस में डेफिनेटली बार्ड इज द विनर। अब दूसरा यूज केस ये है कि चलो आपको आपके मैनेजर से कुछ प्रॉब्लम है, वो आपको अनरीजनेबल डेडलाइन दे रहा है, आपको उसके साथ बात करनी है, लेकिन वो है ना चीज़ों को पर्सनली ले लेता है। तो आपको एक अच्छा सा ईमेल कंपोज करना है। तो उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ चैट जीपीटी को कि भैया मेरा मैनेजर चीज़ों को पर्सनली ले लेता है, एक ईमेल राइट कर दे 10 लाइन वाला। ओके, मैंने क्लियरली बोला है कि 10 लाइन का ईमेल मेरे को करके देख ले। मैं सेम क्वेश्चन पूछूंगा बार्ड को। चलो चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने 10 लाइन का मेरे को ईमेल नहीं दिया, 10 पॉइंट का ईमेल दिया। ठीक है, देखो कितनी सारी लाइन है, तो इसमें ये गलत कर रहा है। मेरे को टोटल 10 लाइन का ईमेल चाहिए था। ईमेल को आप पढ़ोगे तो चलो ये डिसेंट सा ईमेल है कि आई वांटेड टू डिस्कस समथिंग ब्ला 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 और कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल वे। आई वांट टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड फॉर गाइडेंस एंड सपोर्ट थ्रू आउट दिस प्रोजेक्ट। तो ये एक अच्छा कर रहा है कि किसी बंदे को अगर आपको क्रिटिकल फीडबैक देना ना तो उसके पहले प्रशंसा करो। तो ये कर रहा है, तो उसको ये ह्यूमन साइकोलॉजी पता है। बार्ड के केस में इसने देखो 10 लाइन का ईमेल किया, सो वेरी गुड। तो उस फ्रंट में बार्ड इज डूइंग गुड। आई एम कंसर्न डेडलाइंस आर टू टाइट, आई हैव बीन वर्किंग प्रोजेक्ट्स। तो ये है ना ह्यूमन एस्पेक्ट में ये इतना अच्छा नहीं कर रहा है, बट इसने चलो कुछ पॉइंट्स भी एडिशनल मेंशन किए कि बी रिस्पेक्टफुल, बी स्पेसिफिक, बी पॉजिटिव वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये ओवरऑल ठीक परफॉर्मेंस किया। लेकिन देखो 10 लाइन का ईमेल लिखा तो उस फ्रंट में इसने अच्छा किया। बार्ड में दूसरा एक फीचर है कि आप दूसरे ड्राफ्ट दे सकते हो। तो अगर ये आपको पसंद नहीं है तो क्लिक ऑन दिस और यहाँ पे देखो आई एम राइटिंग यू टुडे। देखो आई अंडरस्टैंड यू आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू डिलीवर। देखो नाउ दिस इज डूइंग गुड। मैंने बोला ना किसी भी पर्सन को आपको कुछ बताना है तो उसके पहले प्रशंसा करो, उसने पॉजिटिव क्या किया है ये बताओ, उसके बाद में उसका नेगेटिव बनाओ। सीधे ही नेगेटिव बताते ना तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, स्पेशली आपको मैनेजर को। तो देखो यहाँ ये सेकंड ड्राफ्ट में तो भैया उसने अच्छा किया और 10 लाइन में इसने ईमेल लिखा। थर्ड यू कैन रीड इट। इस केस में चैट जीपीटी को अगर आपको दूसरा ईमेल राइट करने को बोलना है तो रीजनरेट आपको बोलना पड़ेगा। तो ये एक मेरे को डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे बार्ड में रेडीमेड रिस्पॉन्स आ जाता है। दूसरा ये एक फीचर है कि अगर आपको ये ईमेल अगर शूट करना है आपको आपके मैनेजर को, जैसे अगर आप गूगल जीमेल यूज कर रहे हो तो देखो सीधे ही आप क्लिक कर सकते हो एक्सपोर्ट रिस्पॉन्स ड्राफ्ट इन जीमेल। और अगर आप ईमेल करोगे तो देखो यहाँ पे ड्राफ्ट उसने कर दिया। आप रिसिपेंट में नाम लिख दो अपने मैनेजर का और भेज दो। तो ये भी एक बड़ा ही हैंडी फीचर है
कि आप क्लिक करके सीधे ही एक्सपोर्ट कर दो, आप उसका गूगल डॉक्स में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। देखो ओपन डॉक्स करोगे तो आपको डॉक्स में राइट कर देगा। तो ये थोड़े एडिशनल बेल्स एंड विसल्स है। आप ऑब्वियसली फीडबैक दे सकते हो, अच्छा रिस्पॉन्स, बुरा रिस्पॉन्स वगैरह वगैरह। तीसरा यूज केस, मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ नॉलेज बेस का। तो देखो मेरी यूट्यूब चैनल है, ठीक है, मेरी यूट्यूब चैनल 6-7 ईयर ओल्ड है। तो चैट जीपीटी उसको पता होना चाहिए मेरी चैनल के बारे में। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि भैया ये चैनल का क्रिएटर कौन है, ठीक है। और चैट जीपीटी बोल रहा है भावेश भट्ट। अब भावेश भट्ट की एक दूसरी चैनल है, लेकिन कोड बेसिक्स चैनल तो भैया धवल पटेल की है, राइट, मेरी चैनल है। तो ये गलत बोल रहा है। अभी 1 घंटे पहले ये बोल रहा था कुछ अमन अग्रवाल, मतलब रैंडम पर्सन के नाम एकदम कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। तो ये झूठ बोल रहा है, एकदम गलत है। जबकि ये क्वेश्चन मैं इसको पूछता हूं और मैं चलो इसको बोलता हूं दैट्स ए रॉन्ग रिस्पॉन्स, द एक्चुअल क्रिएटर ऑफ दिस चैनल इज, मैं चलो उसको ब्लफ करता हूँ, रीता मेहता। आई डोंट नो रीता मेहता कौन है। देखो रीता मेहता इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्टर। ओ भाई क्या मतलब कुछ भी बकवास कर रहे हो तुम। अब देखो फिर से मैं इसको क्वेश्चन पूछता हूँ, हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस। देखो फिर से भावेश भट्ट। तो मतलब ये कुछ गलती कर रहा है और एकदम कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, तो एकदम ब्लफ हो रहा है। जबकि बार्ड ने वंस अगेन अच्छा परफॉर्म किया। देखो धवल पटेल है इसका, और इसका इतने व्यूज है। मैं ये भी पूछ रहा हूँ कि हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स डज ए कोड बेसिक्स यूट्यूब चैनल हैव। तो ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन पुल करता है। तो देखो ये बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू सोशल ब्रेड, अच्छा अकॉर्डिंग टू सोशल ब्रेड, अच्छा इसमें इसने गलत बोला। ओके, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स डज दिस चैनल हैव। द चैनल यू लिंक्ड हैज, अच्छा तो चलो बार्ड इसमें गलती कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट जो नॉलेज का क्वेश्चन था उसमें बार्ड ने अच्छा परफॉर्म किया। जबकि चैट जीपीटी तो टोटल ब्लफ, मतलब कुछ भी बकवास कर रहा है। तो इस केस में भी मैं बोलूंगा कि बार्ड इज आउट परफॉर्मिंग चैट जीपीटी। चलो अब एक कोडिंग का क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, डेटा एनालिस्ट का क्वेश्चन है। जैसे आपके पास ऐसी CSV फाइल है और आपको हर एक प्लेयर का एवरेज स्कोर निकालना है। तो देखो रोहित शर्मा के ने 2 मैच में खेला, एक में 80 बनाए, एक में 100 बनाए, तो उसकी एवरेज 2 मैचों की 90 आएगी और मैक्सवेल की आएगी 70, ठीक है। तो मैं पाइथन कोड लिखने को अभी बोलूँगा। ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला होने वाला है। तो मैं चलो क्वेश्चन उसको पूछ लेता हूँ। देखो CSV फाइल है, उसमें 3 कॉलम्स है, मल्टीपल लाइन हो सकती है सेम प्लेयर के लिए, और ये आपको एवरेज प्रिंट करनी है। तो लेट्स सी कि अभी चैट जीपीटी और बार्ड कैसे परफॉर्म करता है। देखो भैया इसने तो पांडास का यूज करके ठोक डाला, मतलब 2 ही लाइन में एक एक्यूरेट आंसर इसने दे दिया। आई कैन ऑल्सो से कि डू दिस विदाउट यूजिंग पांडास। ओके, और मैंने पहले भी ये कोड ट्राई किया है। तो जो चैट जीपीटी है ना, वो बड़ा ही एक्यूरेट एकदम प्रॉपर कोड लिखता है। देखो यहाँ पे स्कोर है और प्लेयर स्कोर को मैं वो लिस्ट में अपॉइंट कर रहा है और बाद में सम करके लेंथ में डिवाइड कर रहा है। तो ये कोड अगर आप रन करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही बढ़िया गुड क्वालिटी कोड चैट जीपीटी ने लिखा है। लेकिन सेम चीज अब ट्राई करते हैं यहाँ पे बार्ड में। लेट्स सी कि इसने कैसे लिखा। ओ भाई साहब, इसने गलत कोड लिखा। देखो ये स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसको लिस्ट क्रिएट करके लिस्ट की लेंथ से डिवाइड करना था। तो ये कोड का यूज करोगे ना तो आपको गलत आउटपुट आएगा, आपको 1-2 लाइन में चेंज करना पड़ेगा। जबकि चैट जीपीटी के केस में कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो कोडिंग के केस में चैट जीपीटी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बार्ड में पता है ना मल्टीपल ड्राफ्ट होते हैं। तो लेट्स सी कि दूसरा ड्राफ्ट ठीक है कि नहीं। चलो ये है ये वाला, और देखो यहाँ पे जॉन डो 10 और 8 और इसका एवरेज है 9। तो ये दूसरा वाला जो
कोड इसने लिखा है, आई थिंक वो मे भी सही है, लेट मी सी, रो इन रीडर नेम एंड दिस वन एवरेज को, नहीं यार ये भी मेरे को तो गलत लग रहा है, क्योंकि आप स्कोर को सीधा ही सम करके उसको डिवाइड कर रहे हो, नहीं, कोडिंग में तो बार्ड गलती कर रहा है। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पे चैट जीपीटी वॉन। लेकिन मैं आपको दूसरा एक फीचर बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप एक्सपोर्ट अपने रिस्पॉन्स को कर सकते हो कोलैब में। गूगल का जो क्लाउड में जो जुपिटर नोटबुक होता है, जिसको बोलते हैं हम गूगल कोलैब, आप सीधे ही उस कोड को कॉपी करके कर सकते हो और आप रन करके चीज़ों को सुधार सकते हो। तो ये एक बड़ा ही कन्वीनियंट और हैंडी सा फीचर है जो कि चैट जीपीटी में ऑब्वियसली नहीं है। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट यूज केस में। दोस्तों, मैं लिंक्डइन में काफ़ी एक्टिव हूँ और लिंक्डइन में मैं पोस्ट लिखता हूँ। कई बार मैं चैट जीपीटी और बार्ड की हेल्प लेता हूँ। तो लेट्स से मेरे को ये जानना है कि राइट एन 8 लाइन हाईली एंगेजिंग लिंक्डइन पोस्ट, और पोस्ट का टाइटल है व्हाई एआई विल नॉट रिप्लेस डेटा एनालिस्ट जॉब्स। ठीक है, तो देखो इसने काफ़ी अच्छे से ये पोस्ट लिखा और इसमें देखो ये ऐसे सिंबल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो आपको पता होगा लिंक्डइन में लोग ये सिंबल थोड़ा एंगेजिंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट लाइन होती है वो स्क्रॉल स्टॉपर होती है। लिंक्डइन में आप स्क्रॉल कर रहे हो तो फर्स्ट लाइन इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, तब लोग स्टॉप करके देखेंगे। तो एक्साइटिंग न्यूज़, व्हाई एआई वोंट रिप्लेस डेटा एनालिस्ट जॉब्स, लेट्स डाइव इन, द राइज ऑफ हैज डिबेट्स व्हाटएवर। और उसने एक, ये मेरे को ओवरऑल ठीक लगा है। ये अब सेम चीज कर दे यहाँ पे। ओके, लेकिन बाय द वे 8 लाइन की जगह 8 पॉइंट कर दिए। तो चैट जीपीटी ने पता है पहले भी एक गलती की थी, तो यही गलती चैट जीपीटी कर रहा है। तो मतलब परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन ठीक है, इसका यूज करके मैं उसको थोड़ा शॉर्ट कर सकता हूँ, या तो फिर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मेक इट शॉर्ट। ठीक है, बार्ड का देख लेते हैं। बार्ड ने आई थिंक थोड़े 8 लाइन से ज़्यादा ही लिखा है, लेकिन उतना भी लंबा नहीं लिखा जितना दूसरे ने लिखा था, एआई विल नॉट रिप्लेस डेटा एनालिस्ट जॉब। तो ठीक है, ओवरऑल एंगेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को वो वाला अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो लिंक्डइन पोस्ट के लिए ऑब्वियसली मैं चैट जीपीटी का यूज़ करूँगा, मैं बार्ड का यूज़ नहीं करूँगा। अब इसको मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बोल रहा हूँ कि सेम पोस्ट को रीराइट करो, थोड़ा ह्यूमर और स्टोरी टेलिंग ऐड कर दो। ठीक है, और सेम चीज मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ। लेट्स सी, ब्रेकिंग न्यूज, एआई वर्सेस डेटा एनालिस्ट जॉब्स, द एपिक शोडाउन, होल्ड ऑन योर सीट्स फोक्स, टुडे वी आर गोइंग टू डाइव इनटू ब्ला ब्ला ब्ला। देखो, मिस्टिकल लैंड ऑफ डेटा पुलिस। तो ये सही में अच्छा ह्यूमर ऐड कर रहा है और उसको थोड़ा स्टोरी टेलिंग भी कर रहा है। पिक्चर दिस, लेट्स नॉट फॉरगेट, बट वेट, मतलब पूरा ऐसा, मतलब एक्साइटिंग स्टोरी लिख रहा है, उस तरीके से उसने लिखा। बाय द वे ये सब फ्री है, आप खुद भी ट्राई कर लो तो आपको पता चलेगा। और बार्ड ने भी थोड़ा ह्यूमर डाला, एआई विल नॉट रिप्लेस डेटा एनालिस्ट जॉब्स नॉट इवन विद पिज्जा। देखो ये भी एक ट्राई कर रहा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि चैट जीपीटी इज बेटर। तो कोड लिखने के लिए, लिंक्डइन पोस्ट के लिए मैं चैट जीपीटी यूज करूंगा। ओके ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं जो एथिक का है। ओके, देखो राहुल ने एक मर्डर किया है, शीला जज है, वो राहुल को डेथ सेंटेंस देती है। तो वैसे शीला ने भी किसी पर्सन का मर्डर किया, करेक्ट, क्योंकि राहुल को उसने डेथ सेंटेंस दिया। तो शीला को हम पनिशमेंट क्यों नहीं देते? हमें पता है ये एक एथिक का क्वेश्चन है, लेकिन मैं चैट जीपीटी को पूछ रहा हूं कि ऐसा क्यों है, और सेम चीज मैं बार्ड को पूछूंगा। ओके, तो ये थोड़ा एथिकल क्वेश्चन है, थोड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। लेट्स सी ये कैसा परफॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ पे चैट जीपीटी ने बोला लीगल सिस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड, जजेस आर टास्क्ड विद अप्लाइंग लॉ दिस 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 as is handed down to the, it is important to understand the distinction between whatever. ठीक है, आप पढ़ लो और आप बताओ कि आपको समझ में आया कि नहीं। बार्ड को मैं देख रहा हूं तो जजेस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ कन्विक्ट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इन केस ऑफ राहुल, शीला द जज वाज सिंपली फॉलोइंग द लॉ। टू बी ऑनेस्ट, बार्ड का रिस्पॉन्स मच बेटर है चैट जीपीटी में। वो काफी ऐसा कन्विंसिंग है, जैसे कोई मेरे से बात कर रहा है, ह्यूमन कन्वर्सेशन कोई कर रहा है, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे
अगर आप दोनों रिस्पॉन्स को आप खुद से बाय द वे ट्राई कर दो, bard.google.com, chatgpt.ai.com, खुद से ट्राई करके पढ़ लो यार, और थोड़ा टाइम लगाओगे तो आपको पता चलेगा बार्ड इज आउट परफॉर्मिंग एक्चुअली चैट जीपीटी। तो ऐसे केसेस में मैं चैट जीपीटी नहीं यूज करूंगा, इस केसेस में मैं बार्ड ही यूज करूंगा। ऑलराइट, ठीक है, तो हमने टोटल 6 यूज केसेस देखे, जिसमें 4 यूज केसेस में बार्ड अच्छा करा और 2 यूज केसेस में चैट जीपीटी अच्छा करा। नाउ you can ask thousands of questions to both of this, तो हम ऐसा कंक्लूड नहीं कर सकते कि बार्ड ही बेटर है। अभी तो ये नया रिलीज हुआ है, मैंने अभी थोड़ा बहुत ही ट्राई किया है, मैं नेक्स्ट फ्यू डेज में ट्राई ज्यादा करूंगा तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। लेकिन आप ऐसे थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क कर सकते हो दोनों को। ओवरऑल मेरे को एक अच्छी फीलिंग आ रही है बार्ड से कि चलो गूगल ने कुछ तो कवर अप किया जो पहले का फियास्को हुआ था उसके बाद में, और गूगल इज गोइंग टू गिव अ टफ कंपटीशन। अब है ना, मैं 3 डिस्टिंक्ट जो डिफरेंसेस है बार्ड और चैट जीपीटी, मैं उसकी अभी बात करता हूँ आपसे। पहला पॉइंट ये है जो आपने हमें अभी देख लिया टेस्ला के एग्जांपल से, कि गूगल बार्ड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इंटरनेट से पुल करता है, जबकि चैट जीपीटी के पास एट सम पॉइंट वो डेटा है, उसके बाद का उसके पास डेटा नहीं है। दूसरा ये है कि गूगल जो लैंग्वेज मॉडल इंटरनली यूज करता है उसको बोलता है लैम्बडा, गूगल्स लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस, whereas in the case of ChatGPT, GPT-3 या तो GPT-4, ChatGPT is an application behind the scene जो लैंग्वेज मॉडल यूज करते हैं, इसके केस में GPT-3 या GPT-4 है। तीसरा डिफरेंस ये है कि गूगल बार्ड सबके लिए फ्री है, जबकि चैट जीपीटी में अगर आपको लेटेस्ट वर्जन यूज करना है जो कि GPT-4, $20 a month, जबकि GPT-3 फ्री है। लेकिन GPT-3 में मैंने कई बार देखा है कि कई बार समटाइम्स अवेलेबल नहीं होता है, तो अप टाइम के इश्यूज रहते हैं। ठीक है, तो ये एक क्विक वीडियो था जिसमें मैंने समराइज किए सारे पॉइंट्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में पोस्ट कीजिए, चैनल को लाइक कर सकते हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, और प्लीज bard.google.com पे जाके आप इस चीजों को ट्राई करो। रिमेंबर वन थिंग, AI will not replace your jobs, but a person using AI is going to replace the jobs.